नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा जो तो देखा जाए तो मैं अ, खुद के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मेरे मेरे हिसाब से इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है मुझे तो एकदम अच्छा नहीं लगते हैं। मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ। आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। तो फिर भी देखिए, कंपनी के जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस होगा और वो बिजनेस फ्यूचर में किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी हो सकते हैं, उसी के बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक अलग से आप डिटेल्स वीडियो बना देना। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। इसका नाम है रेडिको खैतान। तो रेडिको आप सभी जानते हैं, एक अल्कोहल बेवरेजेस कंपनी है। मतलब एक अल्कोहल बनाने वाला कंपनी है। अल्कोहल सिर्फ बनाते नहीं, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। जो कंपनी देखा जाए तो एक अल्कोहल इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा नाम लेकर बैठा हुआ है और वर्ल्ड वाइड बेसिस कंपनी काम करते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड बेसिस कंपनी काम करते हैं। तो चलो, आज मैं इस कंपनी के डिटेल्स आपके सामने दिखाता हूँ। तो मैं पहले ही विकिपीडिया के ऊपर आ चुका हूँ। मैं थैंकफुल हूँ इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि अच्छा खासा एक डेटा पब्लिश करते रहते हैं। तो आप विकिपीडिया पे ऊपर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, रेडिको खैतान जो है वो एक्चुअली एक अल्कोहल कंपनी है। क्यों मैं बता रहा हूँ, चलो आप देख ही लीजिए। इसका इंडस्ट्रीज कौन सा है? अल्कोहल बेवरेजेस, मतलब अल्कोहल बनाने वाला कंपनी। तो इसका की पीपल कौन है, यहाँ पे देखिए कौन सा एरियाज में कंपनी का बिजनेस होता है, वर्ल्ड वाइड। और कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे में है? यूपी में है। और साथ ही साथ कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू कमाता है, टोटल इक्विटीज कितना है, कंपनी का डिवीजन कौन सा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के एक चीज मैं जरूर कहूंगा, वो क्या है? कंपनी कितने सारे कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहा है। देखिए, ओवरऑल बात करूं, कंपनी 85 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जितने ज्यादा कस्टमर, उतना ज्यादा कंपनी के लिए फायदा। क्योंकि देखिए, कस्टमर किंग होते हैं, ये मेरे बात नहीं है। अमेजोन के ओनर, मतलब जो मालिक है, आप सभी जानते हैं, जेब वोजेस जी, उन्होंने खुद कहा है कि कस्टमर इज द किंग। तो कस्टमर जिसके पास रहेगा, जितने दिन तक रहेगा, उतने दिन तक कंपनी खुद के ऊपर राज कर पाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्रीज तभी आपको आगे ले जाएंगे जितने ज्यादा आपको कस्टमर को सर्विसेज देंगे, कस्टमर के ऊपर आपको फोकस ज्यादा होंगे। तो देखिए, कंपनी उसी बेसिस से देखा जाए तो 85 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है यूएसए, कनाडा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड को कंपनी ने कैप्चर किया। ये एक बेस्ट बेस्ट पॉइंट है इस कंपनी का, मुझे लगा। दूसरी बात, कंपनी का जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है वो अल्कोहल और इंडियन मेड, यहाँ पे देखिए फॉर्जन लिक्विड। तो कुछ लिक्विड अल्कोहल कंपनी बनाते हैं। और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन के बाद क्या हुआ था, आपको मैं बोलने का जरूरत नहीं। हर जगह पे सबसे ज्यादा अल्कोहल की दुकान में ही लाइन लगा था, क्योंकि लोगों को कितना ज्यादा अल्कोहल चाहिए और वो आपको तो पता ही है। तो आप उस चीज को देखे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो, इस कंपनी के बाकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट एक बार आपको विजिट करा देता हूँ। क्योंकि देखिए, वेबसाइट से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश तो कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट आपने देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। शायद आपने नहीं पीते हैं, तो फिर भी देखिए, आपने देखे होंगे कि नहीं देखे। मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत मतलब जगह पे जाता हूँ, पार्टीज में जाता हूँ, मतलब बहुत अलग अलग जगह पे जाता हूँ। तो इस तरीके से चीज तो देखने को मिलता है। तो मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट भी देख चुका हूँ। और साथ ही साथ आप कोई भी साइट विजिट कर लीजिए अल्कोहल का, तो इसका प्रोडक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो देखिए, कंपनी का वर्ल्ड बेसिस काम करते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इंटरन लेवल में भी है, डोमेस्टिक भी कंपनी जबरदस्त कवर किया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, यहाँ पे देखिए डिफेंस में भी है। तो देखिए, अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादातर डिफेंस सेक्टर में भी ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इस कंपनी के मतलब एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिविटी है। जो ये जो कंपनी जो बनाते हैं, वो ज्यादातर देखा जाए तो मतलब फ्यूचर में चलने वाला कंपनी है। क्योंकि देखिए, अल्कोहल कभी भी बंद नहीं होगा। अगर अल्कोहल बंद हो जाएगा तो
जो नशे मतलब जो नशा करते हैं उसके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स इश्यू आ जाएगा और साथ ही साथ मुझे लगता है इंडिया का एक जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो अल्कोहल के माध्यम से ही आते हैं। तो आज मुझे बहुत हँसी आ रहा है तो माफ़ी चाहता हूँ। तो चलो सीरियस होकर बात करें। तो देखिए अभी कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता हूँ। तो कंपनी का इन्फॉर्मेशन मतलब कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। तो आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है 11,000 करोड़ का। तो उसका कंपनी का करंट प्राइस देखिए अभी वो चेंजिंग होता रहता है तो इसमें करंट प्राइस देख कर आपको चलो अच्छा लगता ही होगा। तो देखिए पी रेशियो कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक ठाक है, थोड़ा सा हाई है। मतलब आपको मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 43 रुपीज़ देना पड़ रहा है। मतलब चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे कंपनी में निवेश करना तो अच्छी बात होते है। तो उसमें कितना भी पी रेशियो हाई हो। तो देखिए कंपनी का बुक वैल्यू 149 है, मतलब कंपनी का बुक वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल में ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का एनुअल इनकम अच्छा खासा है 252 करोड़। कंपनी के हाथ में जो कर्जा है वो भी 200 करोड़ है। अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का कर्जा आप बोल सकते हैं एकदम ना के बराबर है। कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है 84 करोड़ का, क्योंकि 11,000 करोड़ का हाथ में कैश 84 करोड़ मतलब देखा जाए तो ठीक ठाक चल रहा है अभी कंपनी। तो कंपनी का इन्वेंटरी डे मतलब प्रोडक्शन करने के लिए मतलब अल्कोहल बनाने के लिए टाइम पीरियड लगता है 124 डेज, और उसको बेचने के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 96 डेज में। ये पॉइंट्स थोड़ा सा तो मुझे वीक लगा, क्योंकि अल्कोहल बेचने के बाद जल्द से जल्द कंपनी के हाथ में पैसा आ जाना चाहिए था। तो क्यों नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर 18.9 है। कंपनी का प्रोमोटर का होल्डिंग 40% है। तो मैं जरूर कहूंगा 35% से के ऊपर अगर प्रोमोटर का होल्डिंग है तो कंपनी में एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी है। तो बाकी डिटेल्स देखेंगे जैसे कंपनी का मतलब क्वार्टर की परफॉर्मेंस। तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस देखेंगे, जितने सारे अल्कोहल और बेवरेज कंपनीज है उनमें से कंपनी का रैंकिंग 3rd नंबर पोजीशन में आता है, क्योंकि उसमें से पहले आगे बहुत सारे कंपनीज है, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट भी है, यूनाइटेड यहाँ पे देखिए ब्राउज वायर्स भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ग्लोबस स्पिरिट्स भी है। तो उसके बाद में जितने सारे कंपनीज आते हैं, तो मुझे इस कंपनी के कुछ चीज खास लगा जो है कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। देखिए कंपनी के सबसे पहले मैं क्वार्टर बेसिस दिखा दूं तो कंपनी सेल्स को मेंटेन कर रहा है। चलो मेंटेन तो कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा हुआ है। कंपनी का इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं पे करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के उतना ज्यादा कर्जा भी नहीं है। तो कंपनी के टैक्सेस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि अल्कोहल और जितने सारे तंबाकू होते हैं, जितने सारे सिगरेट्स कंपनी होते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ता है। तो आप खुद ही देख लीजिए 26% तक कंपनी को टैक्सेस पे करना पड़ा। तो एक एक मतलब यहाँ पे इस कंपनी का जो मार्जिन है वो घट जाने का पीछे जो मेन रीजन है वो है टैक्सेस। मान के चलिए 100 रुपये में आपको 25% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो आपके हाथ में क्या रहेगा 75 परसेंटेज का मतलब इनकम। तो उनमें से आपका एक्सपेंस भी है, उसमें से आपको टैक्स मतलब अ, आपका जो कर्जा है उसको भी मिटाना है। तो इस तरीके से खर्चे के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, तो देखिए प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी एक एक ऐसा लेवल में चल रहा है जैसे रॉकेट की तरह नहीं भगा, एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा खासा एक लेवल में दिखा। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिला। और एक चीज कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया, ये नहीं कि कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया, बिल्कुल रिटर्न अच्छा दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हर पॉजिटिव में दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एक एवरेज लेवल में दिखेगा। अभी देखना है कंपनी का बैलेंस शीट क्या बता रहा है। देखिए कंपनी का बैलेंस शीट बता रहा है कंपनी का रिजर्व। तो रिजर्व देखिए हर साल ग्रोथ हो रहा है, एक एक बड़ा पॉइंट्स है। और दूसरी बात, कंपनी का जो शेयर कैपिटल्स है मतलब शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक लेवल में है। और कंपनी का जो कर्जा है वो देखा जाए तो दिन के दिन कंपनी का कर्जा कम होता जा रहा है। मतलब कंपनी इस बात को सबसे ज्यादा फोकस में रखे हुए है कि वो कर्जे को टोटली मिटा पाएंगे। क्योंकि कर्जा जब मिट जाएगा ना, कभी भी दूसरे टाइम में अगर खराब सिचुएशन में आए तो वो कर्जा ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस रिपोर्ट दिखा देंगे कि वो जल्द से जल्द कर्जा मिटा पाएंगे। अगर मान के चलिए आप बैंक से लोन लेकर रखा है, आप लोन का इंटरेस्ट मान के चलिए आपके पास 5 साल का टाइम पीरियड था, आपने 4 साल में उसको मिटा दिया, तो बैंक में एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगा। जब दूसरी बात आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जल्द से जल्द लोन मिलने का चांसेस रहेगा, क्योंकि आपने जल्द से जल्द पैसा मिटा दिया। तो यही चीज़ कंपनी भी कोशिश कर रहा है खुद को आगे ले जाने के लिए। तो देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ
तो प्रोमोटर के पास तो 40% होल्डिंग है। देखिए एफआईएस ने माल नहीं बेचा, जो एफआईएस ने माल बेच मतलब बहुत सारे माल बेचा बहुत सारे कंपनीज के ऊपर इस जनवरी मंथ से देखा जाए तो आज तक। तो फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर 19% होल्डिंग है, डीएस के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। शायद आप अल्कोहल नहीं पीते, फिर भी आपको अल्कोहल कंपनी के ऊपर निवेश तो कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्यादातर लोग इस कंपनी के ऊपर एडिक्शन होते हैं। और इंडिया में तो इसका किस तरीके से एडिक्शन है आप खुद ही देख चुके हैं। लॉकडाउन जब ओपन हुआ था, जब मतलब अल्कोहल का शॉप ओपन हुआ था, तब किस तरीके से लाइन दिखा था आपने, आप न्यूज चैनल में देखे देखे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च जरूर करिएगा, क्योंकि स्टॉक में कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको रिसर्च जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी शायद आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, 30% डिस्काउंट में मिल रहा है कि कल जाके मैं निवेश कर दूं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप एक बार रिसर्च करिए उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। हाँ, मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।